शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। ओम शांति। लव यू दीदी। यहाँ लव यू ऑल, क्योंकि हम राम राज्य में है ना, तो यहाँ पर क्या है, प्यार ही प्यार है। बाबा ने हमको राह दिखा दी है, नयनहीन को राह दिखा दी है बाबा ने। और अब बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। तो अव्यक्त स्वरूप, ये स्मृति कि मैं अव्यक्त आत्मा इस व्यक्त शरीर में हूं। अहम आत्मा मम शरीर। मैं आत्मा, क्या मतलब है इसका? मैं आत्मा और मेरा शरीर। तो ये बार बार अटेंशन रहे। पापा ने कहा बार बार अटेंशन रहता है तो वो साधना हो जाती है, उस बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। तो आपके सामने जो भी आएगा, सिर्फ हम नहीं, हमारे सामने जो भी आएगा वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। ये कितनी बड़ी युक्ति बताई है बाबा ने। हम मेहनत करते हैं फिक्सिंग की, उनको बदलने की, उनको ज्ञान सुनाने की, लेकिन बाबा ने बहुत ही सहज तरीका हमें बताया है कि हम खुद अव्यक्त फरिश्ता की स्मृति में रहें, उस साधना में रहें। ये याद रखें कि मैं कौन, मैं किसकी, मैं कहाँ की, यहाँ क्या चल रहा है, क्या करना है, कहाँ जाना है। ये सवाल कर लेना ही हमें बेहद में ले आता है, समर्थ स्थिति में ले आता है, व्यर्थ से मुक्त कर देता है। फिर बाबा ने आज एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने की बात की है और आप सब अभ्यास कर भी रहे थे। और बाबा ने ये भी कहा कि समर्थ संकल्प रखें। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। तो समर्थ संकल्प आप सब अभी सुना, जो उसमें भी दिखे, वो प्रैक्टिस भी थी, एकाग्रता भी थी। तो सबसे ज्यादा दो बातें सामने आ रही हैं यहाँ पर। एक है एकाग्रता, यानी मैं होश में हूँ, बाबा के ऊपर एकाग्र हूँ, बाबा से दृष्टि ले रही हूँ, यहाँ मन सेट है। और दूसरी बात, कर्म में या फिर मनसा वाचा में समर्थ संकल्पों का ही राज्य है। समर्थ संकल्प ही सरफेस पर आ रहे हैं, भले सोच के रूप में या बोल के रूप में। तो एकाग्रता यानी होश, समर्थ संकल्प यानी होश से क्रिएट किए हुए संकल्प।
तो समर्थ संकल्प अगर हम आज ये निश्चय कर लें कि तपस्या हमारी ये रहेगी, हमारा आज के दिन के लिए उद्देश्य ये रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ समर्थ संकल्प ही रचने हैं। तो जब समर्थ संकल्प हैं तो कोई विकल्प नहीं है, वेस्ट थॉट्स नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, कंप्लेन नहीं है, करेक्शन की कोशिश नहीं है। जब समर्थ संकल्प है तो ये पुरुषार्थ है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। समर्थ संकल्प है तो हम बाप समान हैं। समर्थ संकल्प है तो यानी मैं अपनी सीट पर सेट हूं, ऑटो मोड में नहीं हूं, मन मुझे नहीं चला रहा, मैं चला रही हूं। तो अपनी सीट पर सेट हूं तो स्वराज्य अधिकारी हूं। समर्थ संकल्प है तो झूठ आसपास नहीं है, देह का भान नहीं है, तो निराकारी स्थिति भी नेचुरल है, क्योंकि निराकारी ही रच सकती है, साकार नहीं रच सकता ना। तो मैं अपनी सीट पर हूं और समर्थ संकल्प क्रिएट कर रही हूं। इसका अर्थ ही है कि मैं निराकारी होश में हूं। वो अभ्यास भी करने की जरूरत नहीं कि मैं निराकारी हूं, क्योंकि निराकारी ही तो सीट पर सेट हो सकता है, वही तो अल्टीमेट अथॉरिटी है। समर्थ संकल्प है तो सेवा है, क्या कहेंगे? सेवा होगी और क्या क्या होगा समर्थ संकल्पों से, बता सकते हैं? दीदी पहले व्यर्थ तो सेवा हो जाती है समर्थ संकल्पों से, खुद की सेवा फर्स्ट, और फिर अदर्स को भी वाइब्रेशंस जाते हैं, अपनी स्थिति अपनी सीट पर सेट हो जाते हैं और वो फिर नेचुरल फ्लो सर्व के प्रति। वेरी नाइस। स्व की अच्छी हेल्थ है, सर्व की अच्छी हेल्थ है उससे। स्व में स्थित हैं तो स्वस्थ हैं, माना अच्छी यस, हेल्थ है। सो हेल्थ अच्छी अपने हेल्थ है जी। हम्म, अच्छी हेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है, यानी हम्म, सब कुछ ही पैकेज में आ जाता है, बस एक अच्छे संकल्प से। हम्म। तो जब समर्थ संकल्प हैं तो क्या अहंकार है? नहीं दीदी, अहंकार कहाँ से आएगा फिर? तो अब हमें निरहंकारी कैसे बनना है? समझ गए ना हम? बाबा ने आज कहा निराकारी निरहंकारी। तो समर्थ संकल्प हमें निरहंकारी बनाते हैं। जी क्या हमें सर्व प्राप्तियों का अनुभव यही हो जाता है? जी जी दीदी। बाबा ने कहा तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है भारत को, क्या कहेंगे? जी दीदी। क्या यही श्रीमत है? समर्थ संकल्प रचना श्रीमत है। जी जी दीदी। समर्थ संकल्प रचना ही मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट बनना है। जी जी दीदी। जी वो दीदी। नहीं, ये बीज है।
क्या ये सच्ची अलौकिक सेवा है? जी दीदी। यस। क्या जी दीदी। ये अपने आत्मा भाइयों को राह दिखाना है? जी 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 और दीदी। खुद भी राह देखना है, दूसरों को भी दिखाना और खुद भी राह पर रहना। तो क्या बाबा ने आज कहा ना कि पतित पावन को बुलाते हैं, और जब बाबा कहते पावन बनो तो कहते हैं ये कैसे होगा? पावन बनना क्या है? संकल्पों की शुद्धता, समर्थता। और जब संकल्पों की शुद्धता और समर्थता है तो हम पतित हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है, पतित जी बिल्कुल। नहीं। नहीं। दीदी पूरी सफाई चटाई सब कुछ हो गई, अब नहीं है गंदगी, अब तो बस पावन है, पवित्र है, एकदम साफ सुथरे हैं। यस। तो जब संकल्प ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं, समर्थ हैं, तो मन कैसा है? उसमें भी पावनता है, कोई प्योर है, हलचल नहीं इतनी ज्यादा। स्थिर है, तन कैसा है? स्वस्थ। और धन? बाबा ने तन मन धन की बात की है, हम उसमें जन भी ऐड कर सकते हैं। धन कैसा, जन कैसा? धन भी अथाह है। कैसा जन धन है? ये रूहानी धन है, यहाँ अविनाशी धन है। हाँ, जहाँ अविनाशी धन है वहां स्थूल धन उसके पीछे सिर्फ एक परछाई है। जन यानी रिलेशनशिप्स। कैसे हैं रिलेशनशिप्स समर्थ संकल्पों के साथ? बहुत अच्छे, स्नेहपूर्ण। मजबूत है रिश्ता। बाबा ने कहा तुम्हारी तो है ही रूहानी बात, तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है। क्या कहेंगे? राम राज्य है ये, समर्थ संकल्प ही राम राज्य क्रिएट कर। कोई लड़ाई नहीं रावण से, वो अपनी साइड है, हम अपनी साइड है। यस, उनके साथ हम भिड़ ही नहीं रहे। हाँ, हम तो बस अपनी रचना में लगे हुए हैं, अपने अंदर संकल्पों की रचना कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है असल में? पूरे विश्व में भी रचना हो रही है, पूरे विश्व में रावण राज्य खत्म हो रहा है। तो ये सेना, बाबा ने कहा तुम्हारी ये सेना है, तो ये सेना क्या कर रही है और क्या करती रहेगी आज और हमेशा? राम राज्य। समर्थ समर्थ संकल्प। समर्थ संकल्प करेगी। और समर्थ संकल्प क्या होते हैं? कैसे हम क्रिएट करेंगे समर्थ संकल्प? जो जरूरी है सिर्फ वही संकल्प, और जो प्योर है, जो हमारे लिए अच्छा है और दूसरों के लिए भी, वही संकल्प। अब आगे से आके किसी ने बहुत ही उल्टा सीधा बोल दिया, आपको ब्लेम कर दिया, सारा इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया और आपको लगता है कि आपकी कोई भी गलती नहीं थी, फिर क्या करेंगे? छोड़ देंगे जी, सच छुपता थोड़ी है। सच छुपता थोड़ा ही है। ये समर्थ संकल्प नहीं है ना। समर्थ संकल्प क्या है? हम क्या रचेंगे उस टाइम? कौन से थॉट्स रचेंगे? अपनी स्थिति बचाना है दीदी जी, पर फर्स्ट तो
रहम दिली की ये आत्मा भी बाबू की बच्ची है। अभी दीदी इसने फर्स्ट ऑफ ऑल झूठ झूठ की लेयर ओढ़ रखी। और दीदी फर्स्ट ऑफ ऑल ओम शांति, ओम शक्ति खुद को, और फिर उसके बाद उसको उसी लाइट में कि वो परवश है लेकिन मैं होश में हूँ। और मेरा होश में रहना काफी है बस ना। मुझ पर अफेक्ट हो रहा है, यानी मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या स्वमान की सीट से नीचे आ गई हूँ। अगर किसी ने मुझे कुछ कह भी दिया, बहुत ज्यादा कह भी दिया, लेकिन उसका अफेक्ट मुझे तभी होगा ना जब मुझे अपने ऊपर निश्चय नहीं है। इट्स लाइक एक राजा है, राजा को आकर एक कोई बददिमाग भिखारी, स्टोरी में हम ऐसे ही वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आके कह देता है कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, एक टका भी नहीं है तेरे पास, तू तो भिखारी है, तू तो मेरे जैसा है, तेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, तेरे पास तो खाना भी नहीं है। मान लेगा क्या राजा? हाँ, उसके पास तो महल है, नौकर चाकर है, खाना पीना है, कपड़े लत्ते हैं, सब ऐशो आराम है। वो मानेगा? नहीं, नहीं, उसे निश्चय बिल्कुल अपने नहीं। ऊपर। तो दीदी जी, इससे जुड़ा सेम यही चीज छोटे में याद आ गई। किसी ने कुछ ब्लेम किया और मैंने नहीं माना कि मैं नहीं हो सकती ऐसी, तो कैसे बोल सकते हो? और बोलना है तो बोलो, मुझे प्रूफ नहीं करना। मैं कैसी हूँ मुझे पता है। ये चीज याद आ गया। सो या थैंक यू। तो जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने कहा कि उसने कुछ कह दिया और हम ये देख रहे हैं कि वो परवश है या फिर रहम दिली दिखा रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी रहम दिली है कि हम अपनी शान से नीचे ना उतरें। और मेरी शान क्या है? हम समर्थ संकल्पों की बात कर रहे हैं, है ना? तो मेरी शान क्या है? सिर्फ हम मेक बिलीव नहीं कर रहे हैं, रियल में क्या है मेरी शान? शान तो कि दीदी बहुत ऊंची है। मैं राजा मेरी हूँ। मैं बेहद की हूँ। सबसे बड़ी मेरी शान ये है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं बाप समान हूँ। वो मुझे प्यार करता है, वो मुझे कहता है मीठे बच्चे। तो वो जब मुझे प्यार की नजर से देखता है, प्यार से पुकारता है, तो मैं अगर अपने आप को दूसरे के कुछ कहने से अपनी उस सीट से नीचे ले आती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? अपनी शान से नीचे उतरना। अपनी शान की रियलाइजेशन ही नहीं है मुझे निश्चय ही नहीं है कि मैं इतने बड़े भगवान, बाबा, सतगुरु, सुखदाता, दुख हरता, सुख करता, पतित पावन, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, उसके जैसी हूँ, हूबहू उसके जैसी हूँ। ये कितना बड़ा ना सिर्फ समर्थ संकल्प है, बल्कि कितना बड़ा सच है। ये मेरा असली आईना है। तो अगर मैं दूसरे की बातों में खुद का आईना देख रही हूँ, प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, हर्ट हो रही हूँ, गिल्ट में जा रही हूँ, अपने आप को कोस रही हूँ या उनको कोस रही हूँ, इसका अर्थ है कि मैं आत्मा के भान में नहीं हूँ। इसका अर्थ है कि मैं रावण राज्य में हूँ। इसका अर्थ है कि मैंने बागडोर नहीं संभाली हुई है संकल्पों की, वो कहीं भी ले जा रहे हैं। ट्रिगर आया,
और मैं ट्रिगर हो गई। एकदम से राजा से भिखारी बन गई। यस। तो बाबा ने कहा सच्चा महात्मा श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है, उनकी तो महिमा गाई जाती है। तो श्री कृष्ण क्या है? टाइटल है। इसका टाइटल है हमारा दीदी। हम आत्माओं का ही है, हम्म, हम आत्माओं की संपूर्णता का टाइटल, यस। संपन्नता का टाइटल। तो वैसे तो सर्वगुण दीदी ब्रह्मा बाबा के संपन्न। लिए कहते हैं, पर हम भी ब्रह्मा बाबा समान बन गए। तो ये समर्थ संकल्प है। तो सर्वगुण संपन्न हूं मैं, और अगर संपन्नता की सीट से नीचे आकर बिहेव कर रही हूँ, यानी भूल गई हूँ कि मैं कौन हूँ, निश्चय नहीं है मुझे कि मैं कौन हूँ, अपनी शान से परे हो गई हूँ। तो आज बाबा ने कहा कि मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है। तो दो चीजें, एक समर्थ संकल्प, एक एकाग्रता। एकाग्रता है तो समर्थ संकल्प है, और समर्थ संकल्प भी चल रहे हैं, यानी मैं होश में हूँ, मैं एकाग्र हूँ। तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। तो जैसे स्थूल का के कार्य का प्रोग्राम दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। बाबा को बता दें कि आज हमने क्या सेट किया है। समर्थ संकल्प में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि एक तो हमने देखा सिचुएशन बेस्ड समर्थ संकल्प, जो अभी हमने सीन एग्जाम्पल के रूप में लिया, और दूसरा है वही जो अभ्यास आप कर रहे थे और आपने सजेस्ट भी किया, ओम शांति। बार बार उस स्वरूप को या उस स्वरूप में अपने आप को रीअलाइन करना, बार बार बाबा को अपने साथ अनुभव करना, बार बार हर बात बाबा को बताना, बार बार बाबा से सल्यूशन लेना, बाबा को आगे रखना, एक के साथ एकाग्र रहना, एक से सर्व रस लेना। ये सब हमारी समर्थता, संपूर्णता, श्रेष्ठता के अभ्यास भी कहना ठीक नहीं है, श्रेष्ठता की सच्चाई है, हमारी शान है। ये हमारी अविनाशी मिल्कियत है। शिव बाबा खुद हमारी मिल्कियत है। तो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरे लिए हर समय हाजिर है। वो मुझे जब जब मैं चाहती हूँ हेल्प लेने के लिए आता है, प्यार चाहिए देता है, सुख कैसे रचूं उसकी विधि बताओ बाबा, बताता है, ये काम कैसे करूं बताता है, ये इशू आया है, ये मुझसे हल नहीं हो रहा है, बाबा आपको ही करना है, आपको सरेंडर करती हूँ। वो टेक ओवर करता है। वो तो इतना भी कहता है कि तुम सोचने की भी चिंता मत करो, सोचने तक की भी मेहनत मत करो, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना। तो ये समर्थतम संकल्प हैं। तो इन संकल्पों में हम आज दिन भर में 17 जनवरी को किस तरह से रमण करेंगे, किस तरह से अभ्यास करते रहेंगे, कैसे इन्हीं समर्थ संकल्पों के द्वारा स्व की और विश्व की सेवा करते रहेंगे,
ये हम सब बाबा को अभी बता सकते हैं। और अभी ये आत्मा जुड़ी रहेगी लेकिन साउंड में नहीं आएगी। आप बाबा के साथ बात करें या जैसे भी आगे चलाना है वैसे चलाएं। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। थैंक यू बाबा। लव यू बाबा। लव यू संगठन। ओम शांति। थैंक यू दीदी। इसे नई लाइट, नई समझ के साथ अपने होश में रहने का अभ्यास कराने के लिए, समझ पक्की कराने के लिए थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। बाबा चला रहे हैं, आप चला रहे हैं और हम चल पड़े। शुरू हो चुका है ये अभ्यास, कहें अपना सच कहें, हम सब उसी में हैं। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ। ओम शांति बाबा। दीदी द्वारा जो आज आपने एक नई रोशनी, एक नई सोच दी समर्थ संकल्पों की, आज उसकी डोर पकड़ सारे दिन चलूंगी। और जब मैं अपने सच में समर्थ संकल्प में हूँ तो कोई भी व्यर्थ आ ही नहीं सकता। ये पूर्ण विश्वास है और ये तो आपका दिया हुआ तोहफा है, वरदान है। तो इसको लेकर मैं और समर्थ और शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू ऑल। ओम शांति। जी बाबा, आज पूरा दिन समर्थ संकल्प क्रिएट करते रहेंगे, अपनी शान में रहेंगे, अपनी सीट पर सेट यानी साइलेंस की शक्ति में रहेंगे, स्लो डाउन होकर सब अच्छा है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा। आज नई सुबह, नई किरण, नई सोच। बाबा आपने जो भी नई बातें, नई नई सोचें सारी आपके साथ बांटूंगी, सब कुछ आपकी श्रीमत पर भी करूंगी। थैंक यू सभी का, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्यारी प्यारी दीदी का। हर दिन हर नई सोच, हर नई बात बाबा बता रहे। थैंक यू मिठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। एक एक वाक्य में सभी बताएं। शांति अच्छी है, चुप्पी अच्छी है, पर जब बाबा को बताना है तो बताना ही है। बाबा, मैं समर्थ हूँ। समर्थ संकल्पों से समर्थ वाइब्रेशन फैलाकर पूरी तरह से विश्व सेवा के निमित्त बन रही। पूरा दिन अब बस समर्थ संकल्पों से ही राम राज्य की स्थापना, रावण का खात्मा, शांति के स्वरूप में टिकी रहूंगी।
बार बार बाबा से जुड़ी रहूंगी, कनेक्टेड रहूंगी, उसी से राय लूंगी। ओम शांति। आज इन्हीं स्पेशल समर संकल्पों को मेन इंग्रेडिएंट बनाकर बहुत स्वादिष्ट भोजन ये आत्मा खाएगी, खिलाएगी। थैंक यू बाबा, मजा आ गया। ठीक है, लग रहा है सब साइलेंस में रहकर बाबा को बता रहे हैं, तो हम भी साइलेंट ही रहते हैं, खजाना बढ़ाते हैं, खूब अच्छा पकाते हैं और फिर ले डाउन करेंगे। थैंक यू बाबा। साइलेंस में कुछ पल रहते हैं, फिर मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू।